हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू इजी टर्ट्स फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम टपल्स के बारे में देखेंगे। जैसा कि पहले की वीडियो में हमने लिस्ट के बारे में देखा, जहां हम डिफरेंट टाइप के डेटा आइटम स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ टपल्स पर भी हम डिफरेंट टाइप के डेटा आइटम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये इम्यूटेबल होता है। मीन्स यहाँ पर आप डेटा आइटम को मॉडिफाई नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, पूरा का पूरा टपल यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो टपल्स कैसे बनाते हैं, कैसे इसको हम एक्सेस करते हैं, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे, और लिस्ट से कैसे अलग होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाकर इसको हम समझ लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम टपल्स के बारे में देखेंगे, जैसा कि पिछली बार हमने लिस्ट के बारे में देखा था। तो स्टार्ट कर लेते हैं आईडी, जो कि एथोनी। लिस्ट की तरह यहाँ भी हम डेटा आइटम स्टोर कर सकते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन टपल्स और लिस्ट में जो अंतर होता है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि टपल्स किस तरह से हम बना सकते हैं। जैसा कि लिस्ट बनाने के लिए हम वहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते थे, यहाँ पर हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कलर्स, ये हो गया वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे यूज करेंगे पैरेंथेसिस। तो स्टोर करता हूँ मैं यहाँ पे अलग अलग कलर के नाम, रेड, ग्रीन, येलो और ब्लैक। ये हमने स्टोर कराया। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये डेटा आइटम्स है जो कि यहाँ पे स्टोर हुए हैं। लिस्ट की तरह यहाँ भी एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज करेंगे, कलर, और यहाँ पे जो भी इंडेक्स नंबर देंगे, जैसे कि ग्रीन प्रिंट करना है तो उसका इंडेक्स नंबर होगा 1, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं इसके अलग अलग एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए। अब इसका टाइप देख सकते हैं, टाइप, कलर। तो यहाँ पर क्लास टाइप है टपल, लेकिन अगर हमको सिंगल वैल्यू या फिर सिंगल एलिमेंट स्टोर कराना है तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सिंगल वैल्यू स्टोर करके देखते हैं, कलर इज इक्वल, और यहाँ पर मैं स्टोर कराता हूँ रेड, एंटर। प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट हुआ। टाइप प्रिंट करके देखेंगे, इसका टाइप, तो यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग स्टोर हुआ है। तो ये यहाँ पर जो डेटा है वो टपल कंसीडर नहीं किया जा रहा है। तो अगर आपको सिंगल आइटम भी स्टोर करना है तो आपको वहाँ पर कॉमा का यूज़ करना होगा। उसको इस तरह से लिखेंगे, कलर रेड, सिंगल आइटम भी है तो आप लिखेंगे लास्ट में कॉमा, एंटर। अब अगर इसका टाइप देखते हैं हम यहाँ पर, टाइप, तो ये होगा टपल। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर सिंगल एलिमेंट भी स्टोर कराना है तो लास्ट में आप कॉमा का यूज़ करेंगे, तभी यह एज अ टपल कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा टपल किस तरह से बनाते हैं, कैसे उसके एलिमेंट एक्सेस करते हैं। ये लिस्ट की तरह है, जैसा कि पहले हमने लिस्ट में देखा था। फिर यहाँ पे बना लेते हैं टपल, और इसका नाम मैं देता हूँ वेरिएबल का डेटा 1। स्टोर करा लेते हैं कुछ नंबर्स, 10, 20, 30, 40, 50, डेटा 1। तो ये हो गया टपल्स। टाइप आप प्रिंट करके देख सकते हैं इसका, टपल क्लास। तो यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके जो भी एलिमेंट एक्सेस करना है उसके लिए हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर का यूज़ करेंगे। जैसे 30 प्रिंट करना है तो इसका इंडेक्स नंबर है 0, 1, 2। इसके पहले हमने लिस्ट देखा है, तो वहाँ पे हमने देखा है कि हम यहाँ पर निगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं, जो कि लास्ट से -1 से शुरू होता है। तो 40 प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे -2। इसके पहले हमने जो लिस्ट देखा था वो म्यूटेबल होता है। मीन्स एक बार उसको बनाने के बाद आप वहाँ पे एलिमेंट मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन टपल यहाँ पर इम्यूटेबल होता है। मीन्स एक बार बनाने के बाद आप इसके एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हुए। अगर हमको 30 यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका इंडेक्स नंबर है 0, 1, 2, इसको मॉडिफाई करना है तो लिस्ट के लिए तो हम ऐसे ही लिखते थे, यहाँ पे नया नंबर देते थे, लेकिन ये इम्यूटेबल है तो आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये एक एरर मैसेज आपको दिखाई देगा। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि हमने लिस्ट में देखा था एलिमेंट एक्सेस करने के लिए और भी तरीके थे, वहाँ पर हम स्लाइजिंग का भी यूज़ करते थे, तो यहाँ भी आप स्लाइजिंग का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल वही तरीका होगा, पिछले वीडियो देख लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। स्लाइजिंग का यूज़ करके भी आप इसके एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ सिलेक्टिव एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूँ, जैसे कि 20, 30, तो इस तरह से लिखूँगा। स्लाइजिंग का यूज इस तरह से हम करेंगे, डेटा 1, ये हो गया टपल का नाम। फिर इंडेक्स देंगे जो कि शुरुआती होगा या फिर स्टार्टिंग होगा। तो 20 के लिए होगा 0,
1 फिर कोलन और उसके बाद हमको एक्सेस करना है इसको 40 तक। तो यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3, तो एक प्लस करके हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखेंगे 4, एंटर 20 30 और 40। तो इस तरह से इसके पहले भी हमने स्लाइसिंग का यूज़ किया है, वहाँ मैंने डिटेल में बताया है इसके सारे अलग अलग जो तरीके हैं एक्सेस करने के लिए, तो लिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं किस तरह से हम टपल एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं। टपल इम्यूटेबल होता है, इसलिए इसके जो एलिमेंट्स है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हम कोई इंडिविजुअल एलिमेंट डिलीट करना चाहे या फिर रिमूव करना चाहे तो वो नहीं कर सकते। एक साथ हम पूरे ही टपल को डिलीट कर सकते हैं डेल कीवर्ड का यूज करके। तो डेल data1, तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा इरेज हो गया। अगर आप फिर से इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर एरर जनरेट होगा। तो इस तरह से जब हम टपल बनाते हैं तो पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर ये इम्यूटेबल होता है, मीन्स इसके एलिमेंट हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो लिस्ट में जो अलग अलग हमने मेथड्स या फिर फंक्शन पढ़े थे मॉडिफाई करने के लिए, और भी मेथड थे, वो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो इस पर हम कर सकते हैं, जो कि लिस्ट पे भी कर सकते थे, और यहाँ पे कुछ मेथड और फंक्शन भी होते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने टपल्स के बारे में देखा, आगे हम टपल से रिलेटेड मेथड्स और फंक्शन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।